तो आइए हम लोग चलते हैं अब इन्वर्स के बाद वाले टॉपिक पे। इन्वर्स के बाद वाला टॉपिक था हम लोगों का सिमुल्टेनियस इक्वेशन, जो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सीखेंगे। सिमुल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इक्वेशन तैयार किया जाता है, कैसे उसको मैट्रिक्स में रखा जाएगा। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि सिमुल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। इसके पहले हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हुए थे। उससे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हुए थे। उससे पहले हम लोग कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हुए थे। उससे पहले हम लोग माइनर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हुए थे। यानी ये सब बहुत पहले ही क्लास में हम बता चुके हैं कि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। माइनर निकालेंगे तो माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद इन्वर्स निकाल लेंगे। अब इन्वर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमुल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आइए इस पर चलते हैं। तो हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन को आज देखेंगे मैट्रिक्स मेथड में। सबसे पहले सिमुल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले को हम लोग लेंगे तो वह सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखेंगे इसको x इक्वल ए इनवर्स बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x इक्वल ए इनवर्स बी। यानी इसमें x का वैल्यू होगा, a इनवर्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर इसमें b का वैल्यू दिया रहेगा। अब वह इक्वेशन से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। सिंपल इक्वेशन हम लोग को दिया रहेगा, जैसे हम लोग लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ते हैं, लिनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में हम लोग पढ़ते हैं, उसी टाइप से इक्वेशन हम लोग को दिया रहेगा। और उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के मेथड से यानी मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिख कर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं। तो सिमुल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल ए इनवर्स बी। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल ए इनवर्स बी ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फिर छोटे से एग्जांपल के बाद कुछ दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग एक इक्वेशन तैयार करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। और दूसरा x प्लस 3y इक्वल 5, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिला है, वह फॉर्मूला है x इक्वल ए इनवर्स बी। और इस x इक्वल ए इनवर्स बी पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि इसमें x कौन है, ए इनवर्स कौन होगा, b कौन है। पहले इसको हम लिख लेंगे, सजा लेंगे, फिर उसके बाद आगे का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इक्वल इसमें होगा कौन। ये जब भी इसको हम लोग लिखेंगे तो मैट्रिक्स के चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी जिस तरह हम लोग मैट्रिक्स में यूज करते थे ब्रैकेट, उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो इसमें x इक्वल कौन होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि अननोन नंबर कौन है। अननोन नंबर इसमें हम लोग यदि 2 होगा तो 2 रो और 2 कॉलम का हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा। यदि 3 अननोन नंबर होगा तो 3 रो बनेंगे। यदि 2 इक्वेशन है तो 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स बनेंगे। यदि 3 इक्वेशन है
तो 3 कॉलम वाले इक्वेशन बनेंगे। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं कि x किसको बोलेंगे। तो x इसमें इस इक्वेशन में जो अननोन नंबर होगा उसी को हम लोग x बोलेंगे। जैसे इसमें अननोन नंबर है x, इसमें y, फिर इसमें x, इसमें y। तो ये अननोन नंबर हमारा हो गया x, y, ये फर्स्ट इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में अननोन नंबर हुआ x, y, यानी हमारा अननोन नंबर कितना हो रहा है 2 यानी एक x और दूसरा y। तो उस x और y को यानी अननोन नंबर को हम लोग यहाँ मैट्रिक्स के रूप में x और y लिखेंगे जो x के इक्वल होगा। ये हो गया x का वैल्यू। अब एक बार फिर से देखिए इसको, इस इक्वेशन में ये दो इक्वेशन है, एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारा अननोन नंबर है x और y। तो इस x और y को ये जो फॉर्मूला होता है x इक्वल a इनवर्स b, इस x के इक्वल में हम लोग x और y को लिखेंगे। ये x और y क्या है, तो ये अननोन नंबर है किसका, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका। अब इसमें हम लोग b का वैल्यू लिखेंगे कि b किसको बोला जाता है। अब देखिए इसमें ये सिंपल है, b उसको बोला जाता है जो इक्वल के राइट साइड में हो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल के राइट साइड में 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन में इक्वल के राइट साइड में 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। आइए हम यहाँ लिख देते हैं 6, 5, ये हमारा b का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग a इनवर्स जो दिया हुआ है, तो a इनवर्स तो निकालना होगा। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, a इक्वल, a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे कहाँ से, तो a का वैल्यू लिखेंगे इस इक्वेशन से, यानी जो प्रत्येक अननोन नंबर है उसके कोएफिशिएंट वह a का वैल्यू होगा। यानी इसमें x का गुणांक है 2, तो यहाँ 2 होगा। y का गुणांक है 1, तो यहाँ 1 होगा। x का गुणांक है 1, तो यहाँ 1 होगा। y का गुणांक है 3, तो यहाँ 3 होगा। यही होगा हम लोग का a का वैल्यू। तो आइए इस इक्वेशन से a का वैल्यू तैयार करते हैं। यहाँ 2, 1, 1, 3, ये हमारा हो गया a का वैल्यू, यानी मैट्रिक्स a का वैल्यू। तो अब इस a के वैल्यू से हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने से पहले हम लोग को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चाहिए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले कोफैक्टर हम लोग को चाहिए। फिर कोफैक्टर निकालने से पहले हम लोग को माइनर चाहिए, तब उसके बाद हम लोग a इनवर्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब एक और इसमें कंडीशन आएगा कि किसी किसी इक्वेशन में ये 6 जो है ये इक्वल के लेफ्ट साइड में दे देगा। तो हम इसको करेंगे क्या कि यदि लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में हम माइनस में भेज लेंगे। यदि ये लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड में हम लोग प्लस में भेज लेंगे, और प्लस में भेजकर b का वैल्यू वहां से तैयार कर लेंगे, इक्वेशन तैयार कर लेंगे। फिर वहां से a का वैल्यू लिखकर अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, जब मेरे पास मिल गया है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ मिला है हम लोग को 2, 1, 1, 3। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग करते क्या है कि माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालने के लिए हम पहले ही बताए हुए थे कि जो एलिमेंट हम लोग लेंगे उसका अपोजिट एलिमेंट उसका माइनर होगा। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया और ये रिवर्स डायगोनल हो गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जब माइनर हम लोग निकालेंगे तो उसका अपोजिट एलिमेंट उसका माइनर हो जाएगा। फिर जब रिवर्स डायगोनल का माइनर निकालेंगे तो उसका अपोजिट एलिमेंट उसका माइनर हो जाएगा। तो हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का पहले माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 2 इक्वल, ये 2 का अपोजिट एलिमेंट है 3, तो 2 का माइनर हो जाएगा 3। फिर हम लोग 1 का माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 1 इक्वल, 1 का अपोजिट एलिमेंट है 1, तो 1 का माइनर होगा 1। फिर यहाँ इस 1 का यानी सेकेंड रो के 1 का माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 1 इक्वल, इसका भी अपोजिट एलिमेंट है 1, तो यहाँ 1 लेंगे। अब इस 3 का माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 3 इक्वल,
इस 3 का ऑपोजिट एलिमेंट है 2, तो इसका माइनर हो जाएगा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसीलिए माइनर ऑफ ए इक्वल, अब ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ए है और ए के मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उस एलिमेंट्स के जगह पे उसके माइनर को रख देंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का माइनर 3 है, तो 2 के जगह पे हम 3 रखेंगे। यहाँ 1 है तो 1 का माइनर 1 है, तो 1 के जगह पे 1 रखेंगे। यहाँ 1 है, 1 का माइनर 1 है, तो इस 1 के जगह पे 1 रखेंगे। ये 3 है, 3 का माइनर 2 है, यानी 3 के जगह पे हम 2 रखेंगे। ये हमारा निकल गया माइनर। अब इस माइनर को निकालने के बाद हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर ऑफ ए इक्वल, पीछे क्लास में हम आपको बताए हुए थे कि जब माइनर निकल जाएगा तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर के मैट्रिक्स में, यानी ए के मैट्रिक्स में, ए के माइनर में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोग भूल जाएंगे। अब ये जो माइनर निकाले हुए हैं, इस माइनर वाले वैल्यू को हम लोग ध्यान देंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको ज्यों का त्यों कोफैक्टर में हम लोग रख देंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 रख दिए, यहाँ 2 है तो 2 रख दिए। अब बच गया हमारे पास रिवर्स डायगोनल। तो रिवर्स डायगोनल के एलिमेंट में साइन का चेंजिंग होगा, यानी रिवर्स डायगोनल में जो एलिमेंट होगा उसके साइन को चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो हम लोग का कोफैक्टर निकल जाएगा। जैसे यहाँ 1 प्लस में है तो यहाँ 1 माइनस में होगा, यहाँ 1 प्लस में है तो यहाँ 1 माइनस में होगा। तो यदि वह माइनस में होगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस में, और प्लस में होगा तो लिखेंगे माइनस में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो हम लोग का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। आइए हम लोग निकालते हैं, यहीं पे निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, ये हमारा कोफैक्टर में फर्स्ट रो है, ये एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये हमारा सेकेंड रो है कोफैक्टर में, तो ये एडजॉइंट में सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट कॉलम है 3 - 1, ये एडजॉइंट में फर्स्ट रो बन गया। ये सेकेंड कॉलम है -1 2, तो -1 2 सेकेंड रो तैयार हो गया। 3 - 1 फर्स्ट रो है, तो 3 - 1 फर्स्ट कॉलम बन गया। -1 2 सेकेंड रो है, तो -1 2 सेकेंड कॉलम बन गया। किसमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए में। अब एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे, ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे कि ए इनवर्स बराबर में क्या होता है, तो ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहाँ से, तो यहाँ ओरिजिनल मैट्रिक्स से। सबसे पहले इसको करेंगे क्या कि हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फिर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 2 1 1 3 2 1 1 3। अब इसको जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रिवर्स डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लाई में से रिवर्स डायगोनल के मल्टीप्लाई को घटा लेंगे, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो आइए इसका निकालते हैं हम लोग वैल्यू, यानी 3 × 2 2 × 3 - 1 × 1 इक्वल, ये हो जाएगा 3 दूना 6 -1 इक्वल 5। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले को बैठाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। ए इनवर्स इक्वल
1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 5, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है हमारे पास कितना 3 माइनस 1 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 माइनस 1 2। अब जब ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो अब इसके बाद हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले को उठाएंगे और उस फॉर्मूले पर प्रत्येक का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आइए हमारा ये इक्वेशन क्या है, x इक्वल ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x इक्वल ए इनवर्स बी है, तो x के जगह पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू है xy, तो x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू है हमारे पास x और y इक्वल, अब a इनवर्स का वैल्यू कितना है, a इनवर्स का वैल्यू यहां आया हुआ है 1/5 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू बी, यानी x इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स में और b में मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू लिख लिए इंटू b के वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, तो b का वैल्यू हमारा कहाँ है, यहाँ है b इक्वल 6 5, तो यहाँ हो जाएगा 6 5। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्या कि इस इनवर्स वाले वैल्यू में और b के वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए हम आप लोगों को पहले ही बताए हुए थे कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, रो इनटू कॉलम, यानी फर्स्ट रो को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को चलेंगे तो सेकेंड रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ऊपर, तो ये हो जाएगा xy इक्वल 1/5 3 माइनस 1 माइनस 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 2 इंटू 6 5। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 रो इंटू कॉलम, यानी इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस कॉलम में 3 इंटू 6 प्लस करेंगे तो -1 इंटू 5। अब कॉलम उधर समाप्त हो गया, तो फिर हम लोग सेकेंड रो को लेकर चलेंगे -1 2, यानी -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल 1/5 3 इंटू 6 18 प्लस माइनस 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 6 -6 प्लस 2 इंटू 5 10 1/5। 18 में से 5 को हटा लेंगे 13 बचेगा, -6 प्लस 10, यहाँ प्लस की संख्या अधिक है माइनस की संख्या कम है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे, यानी 10 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 4। अब देखिए, अब इस 5 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13/5 यानी 13/5, और यहाँ हो जाएगा -4/5। अब ये वैल्यू हुआ किसका, तो x और y का, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं xy इक्वल 13/5 -4/5। अब ये मैट्रिक्स हुआ किस टाइप का, तो शुरू में ही हम आप लोगों को कंसेप्ट दिए हुए थे, बताए हुए थे कि इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका रेस्पेक्टिव रो और कॉलम होता है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें ये बीच में ये इक्वल भी कह रहा है, इक्वल का मतलब कि ये जो है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी हम लोग का हो जाएगा
x इक्वल 13/5 एंड y इक्वल -4/5, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में इसको लिखते हैं। आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे का कंसेप्ट दे रहे हैं। अच्छा